मैं अनुरुद्ध कुमार आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ अगली कड़ी में। ये आज हम थोड़ा भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक टॉपिक है सालभंजिका मूर्ति के लिए, उसको हम आज आपको बताएंगे। 2-4 मिनट का है, बता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछते हैं एग्जाम्स में, PCS, ACF समीक्षा अधिकारी अन्य परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। देख लेते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति का ये जो टॉपिक है, ये मुद्दा है, ये क्या है, इसको आज हम विस्तार से जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये जो आपको सामने एक मूर्ति दृष्टिगोचर हो रही है वीडियो में, ये है सालभंजिका की मूर्ति। तो इसका आज हम विश्लेषण करेंगे, परीक्षण करेंगे कि क्या है सालभंजिका की मूर्ति। तो इसी के लिए जानने के लिए हम शुरू होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही जो भी स्टडी करेंगे टाइम बचा के, तो हम उसकी जानकारी आपको ज़रूर देना चाहेंगे। और इसके साथ साथ में हम लोग करंट अफेयर्स का भी जो एक टॉपिक है उसको भी तैयार करते जाएंगे साथ साथ में। तो हम बता दें आपको, इसका भी हम एक 10 मिनट का वीडियो डाला करेंगे, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 साल का करंट तैयार होना चाहिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती परीक्षा में। तो पहले हम सालभंजिका को देख लेते हैं क्या है। सालभंजिका हम वृक्षों की 2 प्रजातियों में देखेंगे, एक फाइकस रिलीजियोसा और एक फाइकस बेंगालेसिस, जिन्हें क्रमशः पीपल, बोधि और वात के नाम से भी जाना जाता है। हमें जानते हैं कि पीपल को पूजनीय माना जाता है हिंदू धर्म में। अक्सर यह भय का स्रोत भी होता है, लेकिन यह भी है कि ये एक अस्वस्थ भी है। काल्पनिक दुनिया में अस्वस्थ वृक्ष कवि, लेखक और दार्शनिकों के लिए एक प्रमुख चिंतन का विषय रहा है। इस प्रकार अस्वस्थ सूक्ष्म और बृहद स्तरों पर जीवन प्रक्रियाओं का प्रतीक बन जाता है। गीता भी ऊर्ध्वमूलक अर्थात उल्टा वृक्ष की व्याख्या करती है, जो परम ज्ञान का प्रतीक है, जिन्हें हम कृष्ण के नाम से जानते हैं। कृष्ण जिन्होंने गीता के उपदेश दिए, अर्जुन को समझाया, महाभारत जैसे भयानक युद्ध का निर्माण किया धर्म की स्थापना करने के लिए। उस समय उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आपको हमारी पूजा करनी है, हमें पूजना है, तो हम प्रकृति भी हैं। प्रकृति में हम नदी है, समुद्र है, वृक्षों में हम पीपल हैं। तो इसलिए कवियों और लेखकों की नज़र में जो है वृक्ष बड़ा पूजनीय है और लोग उसे पूजते भी हैं, और उसमें थोड़ा भयावह भी है, उनको उनसे भय भी रहता है। पीपल के वृक्ष से जो है, बरगद के वृक्ष से लोगों को भय भी रहता है। तो देखते हैं, सिद्धार्थ की बुद्धि में परिवर्तन बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, यानी कि जो सिद्धार्थ थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधि वृक्ष के नीचे हुई। परिणाम स्वरूप बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक बन गया। वृक्ष और मनुष्य के बीच का संबंध 2 तरफा है। अस्वस्थ और बोधि वृक्ष के अतिरिक्त भी कई अन्य वृक्ष हैं, जैसे साल, जो कला के विषय वस्तु बन जाते हैं और एक औपचारिक दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हम भारतीय कला की एक लोकप्रिय, प्रचलित और जटिल प्रकृति का विशेष उल्लेख करना चाहेंगे, जिसे कई नामों से जाना जाता है, मसलन सालभंजिका, वृक्षिका, अशोक दोहद, तथा उसके बाद सुरसुंदरी, अलसकन्या और मदनिका इत्यादि। इन सभी प्रकृतियों में एक महिला को एक वृक्ष से आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्त्री वृक्ष के आलिंगन के बिना उर्वर नहीं हो सकती और एक वृक्ष एक महिला के आलिंगन के बिना फलदायी नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। आरंभिक पश्चिमी इतिहासकारों ने इन मान्यताओं को हिंदुओं की पशु आधारित परंपराओं का नाम दिया। यह कलात्मक रूपक 2री शताब्दी से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय कला के हर पहलू में वर्तमान, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, भरूच, सांची, मथुरा, संघोल, खजुराहो, भुवनेश्वर, बेलूर, हालेविड के वास्तु निर्माण भारतीय संस्कृति विश्व दृष्टिकोण का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण में मनुष्य और वनस्पति के बीच परस्पर संबंध है। इस मान्यता को आम स्वीकृति करते हैं। इस दृष्टिकोण से
मनुष्य और वनस्पति के बीच परस्पर संबंध है। इस मान्यता को आम स्वीकृति भी प्राप्त है और यह दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्व एशिया तक प्रचलित है और मान्य भी है। यह व्यापक स्वीकृति है। इसे गणित के एक समीकरण के अनुरूप बना दिया या बना देती है, लेकिन गणित के समीकरण के विपरीत इस धारणा में तरलता अंतर्निहित है। यह एकमात्र विकासशील समाजों की पशु आधारित अवस्थाएं या आस्थाएं नहीं है और ना ही ये महिला सौंदर्य के लिए कोई सजावटी आकृति है। यह एक महत्वपूर्ण मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक बयान है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अशोक दोहद का उल्लेख मिलता है। अशोक वृक्ष की छाल और उसके फूल औरतों के मासिक धर्म में लाभदायक होते हैं। मयूरभंज के कुछ समुदाय आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अशोक वृक्ष के आसपास अनुष्ठान आयोजित करते हैं। अतः हमारी सांस्कृतिक चेतना विभिन्न प्रजातियों की उपयोगिता की पहचान करती है और एक महत्वपूर्ण मुद्रा तथा महिलाओं द्वारा वृक्ष के आलिंगन के रूप में इनका पोषण या संप्रेषण करती है। जिस प्रकार से पश्चिमी इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति की मजाक उड़ाई, तो आज हम देख रहे हैं वर्तमान में स्थिति बहुत गंभीर है कोविड-19 को लेकर के, वायरस को लेकर के। तो आज हमें ये दिख रहा है कि जो लोग प्रकृति पूजक होते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनके साथ में ऐसी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, क्योंकि प्रकृति की पूजा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। प्रकृति पूजा, नदियों की स्वच्छता, वृक्षों को बनाए रखना, वृक्षों का रोपण करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज पश्चिम के राष्ट्र भी इस भयावह बीमारी से व्याकुल हैं, जो उनकी परेशानी है। उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि भारतीय कल्चर विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्चर है और सर्वश्रेष्ठ कल्चर ही रहेगा। मजाक उड़ाने वाले लोग उड़ाते रहते हैं। आज उन्हें इस चीज़ की सही बखूबी जानकारी मिल गई है, जिन लोगों ने मजाकें उड़ाई कि प्रकृति कुछ नहीं है। भारतीय लोग पशु की भांति जो है वृक्षों से प्रेम करते थे, तो ये भी उनका जो मसलन मजाक था, ये मजाक ही बन के रह गया है और आज उनको इस चीज़ का कष्ट मिल रहा है, भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे। तो हम ज़रूर कहेंगे कि हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर्स, हमें प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, हमें समाज प्रेमी होना चाहिए, जिससे ही हमारा और हमारे जगत का कल्याण है। भारतीय इतिहास और संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ रहेगी, ये तो मानना चाहिए लोगों को। जो नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि जो भारतीय महिलाएं थी वो पुरुषों के साथ ना वृक्षों के साथ आलिंगन करती थी, उसका मतलब सीधा है कि जब तक हमारी प्रकृति स्वच्छ नहीं होगी, हम प्रकृति का सहयोग नहीं करेंगे, हमारी मिट्टी अनवर हो जाएगी, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, तो उससे जो भी वस्तुएं उत्पादित होगी वो सब दूषित होंगी। इसीलिए हमें वृक्षों को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी सेफ्टी या सुरक्षा करनी चाहिए और अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी प्रकृति की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। अपने देश के साथ में विश्व को भी संदेश देना चाहिए कि प्रकृति सर्वोपरि है और उसकी सर्वश्रेष्ठता को नष्ट ना किया जाए, जिससे हमारा और विश्व कल्याण उसी में निहित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली कड़ी में। और अगर अनिरुद्ध भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे जो बहुत जीवन में उपयोगी है, स्टूडेंट्स के लिए भी और आम व्यक्ति के लिए भी, कि हमें प्रकृति पूजक कैसे बनना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपनी कलाओं को नहीं भूलना चाहिए। हमारा जीवन ही प्रकृति पूजा से स्टार्ट हुआ है, तो हम उसे नहीं भूल सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।